तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरम जो कि सेलो फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट में क्या कहती है कि ना पी बी ए प्राइम नंबर। अगर अपना पी को प्राइम नंबर है सच डेट, अगर प्राइम नंबर है इस तरह से, अगर मैं पी की पावर एम करूँगा ना तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगी। देन हमें प्रूव करना है कि जी है जे सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी एम। ठीक है, जी के पास है ना कोई सब ग्रुप होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, पी एम होगा भी। ठीक है, वेयर एम क्या अपना पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। अभी प्रूफ देखो, वी हैव दिस प्रूफ बाय इंडक्शन। ठीक है, मैं इसका जो प्रूफ करूँगा इंडक्शन अभी तो इसी से करूँगा। हमें पता है जो ऑर्डर ऑफ जी के लिए, तो जी अगर मैं बोल लूँ उसके तो ट्रिब्यूटरी होता है। ठीक है, पहले जी वन के लिए करूँगा, फिर मैं एज्यूम करता हूँ, फिर मैं प्रूव करता हूँ। तीन स्टेप होते हैं। ठीक है, वन के लिए तो ट्रिब्यूटरी है, इसका मतलब क्या है, जी अपना आइडेंटिटी है, वन अपना एलिमेंट होता है ना। तो देखो मैंने लेट किया कि ना जी का कोई सब ग्रुप लिया जी डैश। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जी का कोई सब ग्रुप लिया जी डैश। इसका मतलब क्या है, जो ऑर्डर ऑफ जी टेस्ट है ना, ऑर्डर ऑफ जी से तो लेस ही होगा। ठीक है, क्योंकि जी टेस्ट क्या सब ग्रुप है इसका, जी का जी टेस्ट क्या भी सब ग्रुप है जी का, तो मैं इसका ऑर्डर भी तो लेस होगा पूरे ग्रुप के ऑर्डर से। इसका मतलब क्या, अगर मैं पी की पावर के करूँगा ना तो ऑर्डर ऑफ जी टेस्ट को डिवाइड कर देगा भी। ठीक है, तो जी टेस्ट है जे सब ग्रुप ऑफ पी के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जी टेस्ट के पास सब ग्रुप है पी के ऑर्डर का। ठीक है, तो है आगे देखो भी। अब ना यहाँ पे टू केस राइज होंगे हमारे। ठीक है, पहला केस क्या है, केस वन तो अपना जो पी की पावर एम है ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर देगी। दूसरा पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, देन हमारी ये दो केस दिखाऊंगा और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी भी। ठीक है, तो देखो अगर पी की पावर एम है हमारी, ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करती है, एच क्या भी प्रोपर सब ग्रुप है जी का। इसका मतलब क्या है, देखो एच अपना प्रोपर सब ग्रुप है ना जी का, तो ऑर्डर ऑफ एच अपना ऑर्डर ऑफ जी से लेस होगा। मैं इसमें यही दिखाना था इस केस में तो भी कि जो अपना ऑर्डर ऑफ एच है लेस देन ऑर्डर ऑफ जी से। ये केस तो हमारा हो गया। केस दो जो थोड़ा लंबा पड़ता है बट आसान है। केस दो में क्या कहता है कि ना पी की पावर एम है अपनी, वो ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करती। इसको मैं क्लास इक्वेशन से वो करूँगा अभी प्रूव। ठीक है, एच अपना सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप है किसका, जी का। हमारे पास ना क्लास इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है ना वो याद करनी होती है। क्या होती है वो, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जे प्लस में समेशन एन ए, जो अपना जी के इक्वल नहीं है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछली थ्योरम में बताया था कोची उसमें इक्वेशन में फॉर अबिलियन ग्रुप और नॉन अबिलियन ग्रुप दोनों में। ठीक है, जिसने ये वीडियो उन्होंने देखी पिछली वीडियो जाकर देख लो भी कोची थ्योरम की, फिर और अच्छी समझ में आएगा आपको। ठीक है, बाकी जिसने नहीं देखी वो भी देख लो भी, अब देख लो। तो इसका मतलब क्या है, जो एन है अपना जी के बराबर नहीं है, सच डेट जो पी की पावर एम है ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो नाउ ऑर्डर ऑफ जी लिया मैंने, ऑर्डर ऑफ जी का क्या किया मैंने, एन ए से मल्टीप्लाई करवा दिया, एन ए से डिवाइड करवा दिया, इतना कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अभी ऑर्डर ऑफ जी को मैंने क्या किया, एन ए से मल्टीप्लाई करवा दिया, एन ए से डिवाइड करवा दिया। अगर ऐसा है तो देखो भाई, हमें पता है ये तो हमें गिवन है ना कि ना पी की पावर एम तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, तो हमें गिवन है। एंड जो पी की पावर ये तो देखो एन अपना जी के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगी। जो ऑर्डर ऑफ पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ एन को डिवाइड तो नहीं करेगी। और देखो अब इसको डिवाइड करते, इसको डिवाइड नहीं करते। अगर मैं इनका डिवीजन कर दूंगा, इसको तो डिवाइड करेगा पी हमारा। ठीक है, पी अपना डिवाइड किसको करेगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन को। एन अपना भाई जी के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या, पी है अपना, लिख दूंगा यहाँ पे मैं समेशन लगा के, एन अपना जी के इक्वल नहीं है अभी, इसके समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी अपन में ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, इससे मेरे को क्या पता चलता है, देखो आलसो में पता है कि उन क्या है, पी अपना ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। सो पी अपना इनके डिफरेंस को, पी अपना समेशन को डिवाइड करता है। ठीक है, इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूँ, इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा, इनका डिफरेंस रख दिया यहाँ पे भी। ठीक है, फिर आगे इसने क्या किया, यहाँ पे ना देखो ये किसकी वैल्यू है, ऑर्डर ऑफ जी। देखो मैं क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन क्या थी जी हमारी, क्लासिफिकेशन थी हमारी ऑर्डर ऑफ जी अपना किसके को। तो ठीक है, अभी यहाँ पे इनको डिफरेंस को डिवाइड करके तो देखो ये हमारे किसकी वैल्यू है, ऑर्डर ऑफ जेड जे की, क्योंकि नाम में पढ़ी थी जो हमारी ऑर्डर ऑफ जी हमारा किसके बराबर था, ऑर्डर ऑफ जेड जे प्लस में समेशन ऑफ एन ए हमारा इक्वल नोट नहीं है जी के, ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एन ए। तो देखो भी आप ना ऑर्डर ऑफ जी को इस साइड रखो, इसको इस साइड आगे माइनस का हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, ऑर्डर ऑफ जेड जे की। यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड जे मैंने पुट कर दी। ठीक है, अभी हो गया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जेड जे की डायरेक्ट वैल्यू पुट। तो इसका मतलब क्या, पी अपना डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जेड जी को। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, जो जेड जी अपना क्या अबिलियन ग्रुप अबिलियन है, तो तेरा एग्जिस्ट है कोई ए बिलोंग करेगा जो कि सेंटर से बिलोंग करेगा जी के सेंटर से,
लेट क्या इसने बी ए साइक्लिक ग्रुप, ये देखो ऑफ जी। अगर अपना ये साइक्लिक ग्रुप बन गया तो जिसके पास कोई जनरेटर होगा जो उसने ए माना, ठीक है, क्या माना अभी ये किस तरह से माना, मतलब जो ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर पी तक जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ के अपना क्या पी है, ठीक है। अभी तो आगे देखो, अगर आप ऑर्डर ऑफ जो अपना ए है के है वो पी है, तो इसका मतलब क्या है, ए अपना सेंटर में बिलोंग करेगा, जो के सब सेट किसका है जेड ऑफ जी का। इसका मतलब क्या है, जो के है नॉर्मल से ग्रुप हो जाएगा जी का, ठीक है। अभी सो जी बाई के करूँगा वो अपना वेल डिफाइन होगा, तो ऑर्डर ऑफ जी बाई के निकाल दो। कैसे निकालूंगा, ऑर्डर ऑफ जी अलग ऑर्डर ऑफ के अलग। ऑर्डर ऑफ जी क्या हुआ अपना, ऑर्डर ऑफ जी एज इट इज, ऑर्डर ऑफ के मैंने क्या माना यहाँ पे पी माना था, ठीक है। ऑर्डर ऑफ के यहाँ पे इसकी वैल्यू पी पुट कर दी, ठीक है। अभी अब मैं फिर इसी इंडेक्शन अप्लाई करूँगा ऑन जी बाई के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पी की पावर हम अपनी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, इम्प्लाइज अगर मैं इसकी पावर कम कर दूँ पी माइनस 1 करूँ तो किसको डिवाइड करेगी, ऑर्डर ऑफ जी बाई पी को, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा है तो देखो ऑर्डर ऑफ पी की बारे में -1 ऑर्डर ऑफ जी बाई पी को डिवाइड करी थी, पी की वैल्यू क्या है अभी ऑर्डर ऑफ के, तो जी यहाँ पे पी की वैल्यू के की जगह मैंने पी की जगह क्या पुट करते हैं ऑर्डर ऑफ के, ठीक है। तो बाय इंडक्शन एफ टू सी इज ऑन जी बाई के हैज ए सब ग्रुप है, इसका मैंने जी बाई के का सब ग्रुप माना टी ऑफ पी -1 ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ऑर्डर ऑफ डी बना पी -1 के बराबर है। वी नाउ डेट एवरेज ग्रुप ऑफ जी बाई के फ्रॉम एल बाई के, इसने एल क्या लिया अभी सब ग्रुप ऑफ जी लिया है, कंटिन्यू करेंगे के में, तो जिसने टी किसके बराबर हो जाएगा अपना एल बाई के बराबर। तो मैं इसका ऑर्डर कैसे निकालूंगा, ऑर्डर ऑफ टी का, दोनों साइड ऑर्डर लगा दो, यहाँ पे ऑर्डर लगा दो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ टी, इसका ऑर्डर कैसे निकालूंगा, ऑर्डर ऑफ एल अलग ऑर्डर ऑफ के अलग, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर ऑफ एल की वैल्यू निकालूँ कैसे निकलेगी, ऑर्डर ऑफ टी एच टी इस साइड जाएगी इंटू में हो गया, ऑर्डर ऑफ एल यहाँ पे आ गया। देखो ऑर्डर ऑफ टी की वैल्यू क्या अभी पी की पावर m-1, ठीक है, पुट कर दिया डायरेक्ट मैंने यहाँ से। ऑर्डर ऑफ टी की वैल्यू क्या अभी पी की पावर m-1, तो यहाँ पे मैंने इसकी ऑर्डर ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी p-1, और ऑर्डर ऑफ के क्या था अपना पी था, और ऑर्डर ऑफ एल एज इट इज, इनको जोड़ दो, इसकी पावर कुछ नहीं था, इसकी पावर क्या 1 है, जोड़ेंगे तो 1 से 1 कट गया और पी एम आ गया, जो ऑर्डर ऑफ एल के बराबर है, हैंस जी है जैसे ग्रुप को एल ऑफ ऑर्डर पी एम, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया अभी, ठीक है। इसके पास पी एम का कोई सब ग्रुप होगा जी के पास। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।